नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में ऐसा क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है जिसमें आपको 10 व्यक्ति अरेंज करने होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ये बोल रहे थे कि अगर 7 या 6 से या 8 से ज़्यादा व्यक्ति अरेंज करने होंगे तो उस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आज इंक्लूड किया है। हालांकि क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, तो सबसे पहले आपने खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन को करने का। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से इस ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लें, ताकि जो भी मैं क्वेश्चन पहले करवाता हूँ उससे पहले क्वेश्चन वहाँ अपलोड कर देता हूँ। और जो भी PDF आती है जो आपके काम की होती है वो भी मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो वीडियो पॉज कर ले, खुद से ट्राई करें क्वेश्चन को करने की। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी। यहाँ कहा गया है कि 10 व्यक्ति हैं, ABCDEFGHI और J, एक आयताकार मेज़ में बैठे हैं। मेज़ के चारों ओर बैठे हैं जिसमें 10 सीटें हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक ही क्रम में हो। सभी टेबल के बाहर की ओर सामना कर रहे हैं, मतलब टेबल के बाहर वो देख रहे हैं। ये वो लाइन है जहाँ से बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों होंगे मैं आगे आपको बता दूंगा। 2 व्यक्ति प्रत्येक मेज़ के लंबे किनारों पर, मतलब आयत कैसा टेबल होता है, आयत इस प्रकार से होता है, तो जो लंबे सिरे है यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठेंगे, ठीक है। और एक व्यक्ति छोटी तरफ, मतलब इन छोटे तरफ एक व्यक्ति बैठेंगे। आगे बात यहाँ पर कही गई है कि जो 4 व्यक्ति होंगे वो कोने पर बैठेंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने व्यक्ति को अरेंज करना था। इस टाइप का यहाँ पर परफॉर्मा बनेगा। अब यहाँ क्वेश्चन शुरू होता है, लेकिन उससे पहले हमने परफॉर्मा बनाना है। हर बार की तरह आपसे यही कहूँगा कि पॉसिबिलिटीज़ कितनी लेनी है, हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज़ लेके चलें। 2 पॉसिबिलिटीज़ लोगे आप बहुत फ़ायदे में रहोगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 2 व्यक्ति यहाँ आएंगे, है ना, एक व्यक्ति यहाँ आएगा, एक व्यक्ति यहाँ आएगा और एक यहाँ पर। अब क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्यों है, बच्चे यहाँ गलती क्यों करेंगे, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें व्यक्ति होते हैं जो हमने अरेंज करने होते हैं, वो कहाँ देखते हैं, सेंटर की तरफ। यहाँ पर सेंटर की भी बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब जब सेंटर के बाहर की तरफ देखेंगे तो लेफ्ट राइट बदल जाता है। देखो, अगर आप सेंटर की तरफ देखते हैं ना, आपका लेफ्ट यहाँ होता, राइट यहाँ होता, लेकिन अब राइट यहाँ होगा, लेफ्ट यहाँ, क्योंकि वो सेंटर के बाहर देख रहे हैं। यही वो कन्फ्यूजिंग लाइन है, यहाँ से ही बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो आपने कुछ एक जगह पर यूँ मार्क कर लेना है कि ये सेंटर के बाहर देखेंगे। पेपर में भी आपने इस प्रकार से मार्क ज़रूर करना है, क्योंकि पेपर में ना बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि कई बार हम दक्षिण के बजाय उत्तर दिशा ही मान लेते हैं। तो इस वजह से आपने इस प्रकार का परफॉर्मा बनाना है। अब जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि F जो कोने पर है, C और E के बीच में बैठा है। अब देखिए F जो है वो कोने पर है, कोने ये होते हैं, है ना, ये आप सभी को पता होना चाहिए। F जो है कहाँ पर है, कोने पर है, C और E के बीच में बैठा है। अब हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं, हो सकता है F यहाँ पर हो, E यहाँ पर हो और C यहाँ पर हो। फिर यहाँ पर बात कही गई है जो B का पड़ोसी है। अब जो की बात किसके रेस्पेक्ट में कही गई है, जो से ठीक पहले कौन आया है, E आया है, इसका मतलब ये बात E के रेस्पेक्ट में कही गई है। जो B है वो E का पड़ोसी है। यहाँ पर तो B आ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ तो F बैठ चुका है, तो इसका मतलब B यहाँ आएगा और यहाँ पर B यहाँ आएगा, है ना, यही बात होगी ना। पड़ोसी कहाँ है, पड़ोसी एकदम आते हैं, ठीक है। अब बात रही यहाँ पर आगे की। आगे कहा गया है कि J और G पड़ोसी है, लेकिन उनमें से कोई भी B के पास नहीं बैठा। जैसे J और G पड़ोसी है, ठीक है, J और G पड़ोसी है, लेकिन वो B के पास नहीं आएंगे, मतलब ना तो G और ना ही J यहाँ पर आएगा, B के पास ये नहीं आएंगे, ठीक है। ये बात यहाँ पर कही गई है। आगे की बात यहाँ कही गई है कि D I के 2 स्थानों के अंतराल पर है, जो F के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ से हम क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक सटीक इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ कहा गया है कि D I के 2 स्थानों के अंतराल पर है। ये नहीं कहा है कि दाएं है बाएं है, सिर्फ 2 स्थानों का अंतराल कहा है। इस चीज़ का ध्यान दें। जो मतलब कि I के रेस्पेक्ट में जो से पहले कौन व्यक्ति आया है, I आया है, F के बाएं दूसरे स्थान पर है, F के बाएं दूसरे स्थान पर। अब ये देख रहे हैं बाहर की तरफ। अब बायां किस ओर होगा, बायां होगा इस ओर को, तो यहाँ दूसरे स्थान पर I आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो B आया। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी क्या हुई, गलत हुई। ये हमारी पॉसिबिलिटी क्या हुई, गलत। अब यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। तो F के बाएं, अब देखो F इस तरफ को देख रहा है, तो बायां कहाँ होगा, तो बायां होगा इस ओर को। अगर सेंटर की तरफ देखते तो बायां इस ओर को होता, है ना। यही कंफ्यूजिंग वाली लाइन है, तो इसे आपने ध्यान से देखना है। तो I यहाँ पर आएगा। अब एक बात कही गई थी, D और I के बीच में 2 स्थानों का अंतराल है। D और I के बीच में 2 स्थानों का अंतराल है, मतलब 2 स्थान है इनके बीच में, D और I के बीच में 2 स्थान छोड़कर D यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है। देखो D यहाँ पर आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो E बैठा है। उसी प्रकार से यहाँ पर आ सकता है 2 स्थानों को छोड़कर, मतलब यहाँ पर ये 2 स्थान छोड़ दिए, 2 स्थान छोड़कर कहा था, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका सॉल्व। अब आगे यहाँ पर देखना है कि जो A है J के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अभी हमने A और J को नहीं बैठाया, तो यहाँ पर अब हम बैठा देते हैं। जैसे कि एक लाइन हमने ऊपर देखी थी, J और G पड़ोसी है,
है ना। जे और जी क्या है, पड़ोसी है, लेकिन कोई भी बी के पास नहीं बैठा। आगे बात कही गई है। अब देखिए, हमने यहीं से क्वेश्चन मुश्किल था, सिर्फ यही लाइन क्वेश्चन की मुश्किल है। जे और जी पड़ोसी है, यहाँ पर कहा गया है जो ए है वो जे के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब मान लो, पहले मैं ये मानकर चलता हूँ जे यहाँ पर है, तो जे के कहाँ, बाएं दूसरे स्थान पर ना, ए जे के बाएं दूसरे स्थान पर। अब देखो, बायां दूसरा मतलब बायां होगा इस ओर को, बायां दूसरे यहाँ पर कौन है, यहाँ तो डी है, इसका मतलब ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। बायां दूसरा ए यहाँ पर आ चुका। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर भी तो हो सकता है कि जो व्यक्ति है उस जे को हम यहाँ पर भी तो बैठा सकते हैं, बायां दूसरा, यहाँ तो बी आ जाएगा। इस प्रकार से एक ही जगह बची इसके लिए, जो कि है ये, जे यहाँ आएगा, उस प्रकार से ए यहाँ आएगा। एक लाइन हमने देखी थी कि ना तो जी और ना ही जे बी के पड़ोसी हैं, तो इसका मतलब जी कहाँ आएगा, जी यहाँ पर आएगा। ठीक है, जी यहाँ आ गया, तो एक व्यक्ति बचता है हमारे पास, जो कौन है, वो है एच। तो इस प्रकार से आपका परफॉर्मा बना होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया आपका भी यही आया होगा। ये आसान क्वेश्चन था। बहुत से बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर हर बार ज़रूरी नहीं कि इतने मुश्किल क्वेश्चन आए, कभी आसान क्वेश्चन भी तो आ सकते हैं। आपने सही कहा, आसान भी आ सकते हैं, लेकिन मैं मुश्किल क्वेश्चन की तैयारी क्यों करवाता हूँ। एक बात आपको मैं बता दूँ, अगर आप मुश्किल क्वेश्चन तैयार करते हो और पेपर में आसान क्वेश्चन आएगा, आप मुझे बताएं, आप उस आसान क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे ना। लेकिन अगर यही बात ये होती है कि आप आसान क्वेश्चन करके जाते हो लेकिन एग्ज़ाम में मुश्किल क्वेश्चन आता है, तो क्या आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने कोशिश ही नहीं की कभी मुश्किल क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की। और जो बच्चे ये कहते हैं कि सर इतना लेवल नहीं जाएगा, 2019 का एग्ज़ाम देख लेना एक बार, पजल में 2019 का लेवल आप एक बार देख लें। ज़रूरी नहीं कि उतना ही टफ रहेगा, लेकिन आसान भी रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा 2022 में भी आसान क्वेश्चन आया था, बस पॉसिबिलिटीज़ का खेल था उसमें। प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। बाकी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। बाकी जितनी अच्छी पजल की तैयारी आपकी एग्ज़ाम वॉरियर के द्वारा करवाई गई है, किसी ने नहीं करवाई, तो इसी के नाते आपने वीडियो शेयर ज़रूर करनी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।